Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IP Math by LPT. In this series of concept boosters, from today onwards we are going to start with permutation and combination. PNC कहने को तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट उसको हम छोटे छोटे नगेट्स में डिवाइड करके थ्रू concept boosters we are bringing it to you. In today's session we are going to discuss the very basics of PNC, permutation and combination, which is the fundamental principle of counting. ठीक है कि कब हमें एडिशन करना है और कब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, उस चीज़ को समझते हैं हम. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो लेट्स से यू हैव 3 शर्ट्स विद यू, एंड यू हैव टू गेट ड्रेस्ड. नाउ ऑब्वियसली ड्रेसअप करना है तो एक शर्ट ही पहनोगे. तो लेट्स से ये तो 3 शर्ट्स हैं, उनके नाम हम दे देते हैं S1, S2 एंड S3. तो आप इन 3 में से एक शर्ट पहननी है अगर आपको, तो in how many ways can you wear one shirt? In how many ways to wear one shirt? एक शर्ट हम कितने तरीके से एक शर्ट पहन सकते हैं? तो देखो ये तो बहुत सिंपल है सर. एक बार में एक शर्ट पहनोगे तो या तो मैं ये वाली शर्ट पहनूंगा, तो इस शर्ट को पहनने का ये एक तरीका हो गया, या फिर मैं ये वाली पहनूंगा तो इसको पहनने का ये एक तरीका हो गया, या फिर थर्ड शर्ट पहनूंगा तो इसको पहनने का ये एक तरीका हो गया. तो या तो S1 पहनूंगा या S2 पहनूंगा या S3 पहनूंगा. कितने हो गए टोटल? 3 तरीके हुए. तो यहाँ पर एडिशन करें 1 1 1 का या मल्टीप्लिकेशन करें? ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी एडिशन. आंसर क्या आएगा? 3 वेज आएगा. ठीक है, आंसर क्या आएगा? 3 वेज आएगा. तो कैसे एडिशन समझो. जब भी और आए तो हमें क्या करना है? एडिशन करना है. कैसे और आ रहा है यहाँ पर समझो. इफ आई टॉक इन इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो ईदर आई विल वेयर S1 और आई विल वेयर S2 और आई विल वेयर S3. आई वोंट वेयर ऑल द 3 एट द सेम टाइम. I'll wear either the first shirt or the second shirt or the third shirt. So in that case, we have an or between these 3 options. Either I have this option or this option or this option. Whenever we have an or in between options or cases, we add those cases. So here the total number of cases comes out to be 3 ways. ठीक है, एक ये तरीका हो गया. Let's say इसमें एक काम करते हैं. इसमें हम कुछ टी-शर्ट्स भी, टी-शर्ट्स तो बाद में करेंगे. लेट्स पैंट ले लेते हैं. लेट्स से यू हैव 4 पैंट्स विद यू और 4 जीन्स हैं, 4 जीन्स हैं तुम्हारे पास. लेट्स नेम द जीन्स एज J1, J2, J3 एंड J4. नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, ऑब्वियसली यू कैन, टू गेट ड्रेस्ड अप यू नीड टू वेयर एग्जैक्टली 1 जीन्स. इन हाउ मेनी वेज टू वेयर 1 जीन्स. एक जीन्स आप कितने तरीके से पहन सकते हो, आपको ये बताना है. तो भाई इधर आई विल वेयर J1 तो वो एक तरीका हो गया, और आई विल वेयर J2 वो दूसरा तरीका हो गया, और आई विल वेयर J3 वो तीसरा तरीका हुआ, और आई विल वेयर J4 वो हो गया चौथा तरीका. तो टोटल कितने तरीके हो गए भाई? या तो J1 या J2 या J3 या J4, 4 तरीके हो गए. तो क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे. तो कितने तरीके हुए जीन्स पहनने के? 4 तरीके हुए यहाँ पर. ठीक है, एक काम करो भी, हाल फिलहाल 2 ही ले लो, इसको 2 जीन्स ले लो, क्योंकि फिर वो जब कंबाइन करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा केसेस बन जाएंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद जस्ट 2 केसेस. या तो J1 पहनूंगा या J2 पहनूंगा, 2 जीन्स हैं. तो 2 तरीके हुए जीन्स पहनने के. वी हैव 2 जीन्स हियर. ठीक है, चलो तो ये तो ठीक है, वही था सर, वही तो बात हो गई. यहाँ भी और था, यहाँ भी और था. इधर आई विल वेयर J1 और आई विल वेयर J2. ठीक है सर, और था, हेंस वी आर एडिंग. फाइन. नाउ लेट मी चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली. नाउ आई हैव 3 शर्ट्स एंड 2 जीन्स एंड आई हैव टू गेट ड्रेस्ड अप. इन हाउ मेनी वेज कैन you wear 1 shirt and 1 jeans? अब तुम्हें ड्रेस्ड अप होना है तो एक शर्ट भी पहननी है और एक जीन्स भी
पहनी है। तो इसके टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? लेट्स लुक एट दैट। आई हैव 3 शर्ट्स एंड 2 जीन्स। तो या तो मैं क्या कर सकता हूं, S1 पहनूंगा या S2 पहनूंगा या S3 पहनूंगा। अब S1 पहनूंगा तो इधर आई विल वेयर J1 और J2, ठीक है। सिमिलरली S2 पहनूंगा तो भी क्या होगा, J1 या फिर J2 पहनूंगा। S3 पहनूंगा, शर्ट 3 पहनूंगा तो भी या तो J1 पहनूंगा या J2 पहनूंगा। तो टोटल कितने तरीके हुए? S1 J1 एक तरीका, S1 J2 दूसरा तरीका, S2 J1 तीसरा तरीका, S2 J2 चौथा तरीका, ये होगा पांचवा और ये होगा छठा। तो टोटल कितने केसेस आ रहे हैं? 6 केसेस आ रहे हैं। टोटल वी आर गेटिंग 6 केसेस। अब ये 6 कैसे आया? फॉर एवरी शर्ट देर आर 2 वेज ऑफ वेयरिंग जीन्स। तो 2 केस यहां से, 2 केस यहां से, 2 केस यहां से। टोटल कितना हो गया? 2 को कितनी बार ऐड किया? जितने शर्ट्स थे। तो 2 जीन्स को कितनी बार ऐड किया? 3 बार, मतलब इफेक्टिवली 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर ये जो 6 आ रहा है वो कैसे आ रहा है? इसके कितने तरीके थे? शर्ट के 3 तरीके पहनने के। जीन्स पहनने के कितने तरीके थे? 2 तरीके थे। इनको हम ऐड कर रहे हैं क्या? 3 + 2 कितना होता? 5 होता। नहीं, ऐड नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं हम? इनको कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 3 × 2। तो यहां पर हो क्या रहा है? एंड आ रहा है ना। जब भी एंड आएगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर और आ रहा था तो हम ऐड कर रहे थे। तो ध्यान रखना, जब भी एंड आएगा, जब भी एंड आएगा 2 अलग अलग चीजों के बारे में, तो हम वहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। अब थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूं। लेट्स से आपको सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी, ये 3 सिटीज हैं। ए से सी जाना है आपको जाना है, आप ए पे हो, आपको जाना है सी पर। अब कुछ रास्ते हैं। एक रास्ता है ए से बी जाने के, हमारे पास 3 रास्ते हैं। बी से सी जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं और एक रास्ता है डायरेक्ट ए से सी जाने का। तो अब आप ये बताओ कि ए से सी जाने के टोटल कितने रास्ते हुए? ए से सी तक जाने के टोटल कितने रास्ते हुए, ये देखने हैं। तो अब देखो यहां पर कुछ केसेस बनेंगे। केस 1 क्या कि या तो आप ए से सी डायरेक्टली चले जाओ, या फिर क्या होगा केस 2 कि आप पहले यू गो फ्रॉम ए टू बी एंड देन यू गो फ्रॉम बी टू सी। पहले आप ए से बी चले जाओ और उसके बाद लगे हाथों बी से सी चले जाओ। तो अब देखते हैं टोटल ए से बी जाने के कितने केसेस होंगे ए से सी जाने के। तो डायरेक्ट अगर जाना है तो एक ही रास्ता है, तो ये तो सिर्फ एक ही तरीका हुआ, ठीक है। अब अगर बी होते हुए जाना है तो पहले तो ये देखो ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते, या तो ये वाला रास्ते से जाओ या इस वाले से या इस वाले से। तो 3 रास्ते ए से बी जाने के, 3 तरीके हैं ए से बी जाने के। वहीं बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं? 2। तो बी से सी जाने के 2 तरीके हैं। अब शुड वी ऐड देम और शुड वी मल्टीप्लाई देम? एंड आ रहा है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 3 × 2 कितना हो जाएगा? ये 6 वेज हो जाएंगे। 6 वेज। ए से सी जाने के 6 तरीके हैं। कैसे 6 तरीके? देखो, अगर आपने ये वाला रास्ता लिया तो फिर इसके बाद यहां या यहां से जा सकते हो। इस रास्ते से गए तो 2 तरीके हैं। इस रास्ते से जाओगे तो भी 2 तरीके। इस रास्ते से जाओगे तो भी 2 तरीके। तो 2 तरीके, 2 तरीके और 2 तरीके, टोटल कितने तरीके हो गए? 6। तो ऐसे मैनुअली तो तब काउंट कर लोगे जब छोटे नंबर्स हैं। जब बड़े नंबर्स होंगे तो मैनुअली काउंट करने की जगह क्या करेंगे? हम एंड की जगह मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब ये था 1 वे, ये था 1 वे। चलो अब यहां आ जाओ, फाइनल आंसर कैसे आएगा? सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या तो मैं इस तरीके से, इधर आई विल चूज दिस ऑप्शन और आई विल चूज दिस ऑप्शन, इधर आई विल चूज दिस ऑप्शन और आई विल चूज दिस ऑप्शन, और आ गया तो इसको और इसको, इन दोनों तरीकों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। देयरफॉर टोटल वेज फ्रॉम ए टू सी, कैसे भी जाओ, डायरेक्ट जाओ या बी होते हुए जाओ, वो हो जाएगा 1 + 6, और है तो ऐड करेंगे 1 और 6 को, विच कम्स आउट टू बी 7।
There are 7 ways of going from A to C. There are total 7 ways of going from A to C over here. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है ये सबको। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एक क्लास का एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्लास है जिसमें 4 बॉयज़ हैं, B1, B2, B3, B4, 4 लड़के हैं, एंड देयर आर 3 गर्ल्स, G1, G2 एंड G3। अब क्वेश्चन ये है, द क्लास टीचर हैज़ टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 मॉनिटर। क्या दिया? सिर्फ एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है, एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन द क्लास टीचर सिलेक्ट 1 मॉनिटर? तो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना, मॉनिटर बॉय होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो भाई मॉनिटर या तो B1 हो सकता है, या B2, या B3, या B4, या फिर G1, या फिर G2, या फिर G3। इसको मॉनिटर बनाने का एक तरीका, इसको एक बनाने का एक तरीका, ये एक तरीका, ये एक तरीका, ये एक तरीका। अब और आ रहा है या एंड? इधर आई कैन चूज B1 और आई कैन चूज B2 और आई कैन चूज B3 एंड सो ऑन। तो क्या आ रहा है? और आ रहा है, और आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इन सबको। सो वंस वी ऐड ऑल ऑफ दीज, द आंसर कम्स आउट टू बी 7। देयर आर 7 ways in which a class monitor can be chosen out of these 7 students. Fine. इसके बाद चलो नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। नाउ द क्लास टीचर हैज टू चूज 1 बॉय मॉनिटर, 1 बॉय मॉनिटर एंड 1 गर्ल मॉनिटर। एक बॉय मॉनिटर भी चाहिए और एक गर्ल मॉनिटर भी चाहिए। तो अगर एक बॉय मॉनिटर चाहिए तो बॉय मॉनिटर तो ऑब्वियसली बॉयज में से ही सिलेक्ट होगा और गर्ल मॉनिटर सिर्फ गर्ल्स में से ही सिलेक्ट होगी। सो लेट्स सी नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ बॉय मॉनिटर। नंबर ऑफ वेज ऑफ बॉय मॉनिटर, BM मतलब बॉय मॉनिटर, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ GM यानी कि गर्ल मॉनिटर। ठीक है, बॉय मॉनिटर, गर्ल मॉनिटर, ये देख लेते हैं। चलो, तो यहां पर अब बॉय मॉनिटर कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? या तो B1, इधर यू विल चूज B1 और B2 और B3 और B4, और आ रहा है तो 1 2 3 4 तरीके, ये हो गए 4 वेज। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग गर्ल मॉनिटर इज 1 1 1। टोटल कितना हो गए? 3 वेज हो गए ये। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 1 बॉय एंड 1 गर्ल मॉनिटर, एंड आ रहा है ना, तो एंड आ रहा है, इसका मतलब क्या? मल्टीप्लाई करेंगे। एंड आ रहा है तो इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 12 वेज। फाइनल आंसर हियर कम्स आउट टू बी 12 ways. In how many ways can you choose 1 boy and 1 girl monitor? This comes out to be 12. ठीक है ना? तो ये हमारा बेसिक द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, केसेस में अगर और आ रहा है अलग अलग केसेस में तो हम ऐड करेंगे, लेकिन अलग अलग केसेस में अगर एंड आ रहा है बीच में तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। In subsequent sessions, we'll be looking at how to arrange objects in a single line, in a circular line, how to form numbers, how to form words. सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। So that's it for today's session. Thank you and all the best.